Hello viewers, in this video we will discuss the very first chapter of PSEB English book of plus 1 class. The chapter name is Gender Bias written by Sudha Murthy. सुधा मूर्ति जो हैं वो इंडिया के प्रसिद्ध लेखकों में उनका नाम आता है क्योंकि उनकी जो राइटिंग्स हैं वो टोटली लाइफ एक्सपीरियंस उनके खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर जो हैं लिखी हुई हैं जिनसे आम लोगों को स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए उनकी बहुत सारी राइटिंग जो हैं स्कूलों में सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं। सुधा मूर्ति जो हैं इन्फोसिस भारत की जो वेरी फेमस आईटी कंपनी थी उनकी चेयरमैन रह चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने नीडी लोगों की मदद करने के लिए एक इन्फोसिस फाउंडेशन जो बना रखी है जिसके द्वारा वो ज़रूरतमंदों की मदद करती हैं और वो इंटरनेशनल फेमस बिल गेट्स द्वारा बनाई गई गेट्स फाउंडेशन की भी मेंबर हैं। तो ये जो राइटिंग है, ये जो लेसन है, इसमें भी सुधा ने अपने एक लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर किया है। तो चलिए जानते हैं इस लेसन के बारे में। ये लेसन तब का है जब सुधा जो है अपने कॉलेज में पढ़ती थी। सुधा जो है बंगलौर के काफ़ी फेमस जो इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तब उसका नाम था टाटा इंस्टीट्यूट, उसमें जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट कर रही थी और वो अकेली लड़की थी जो ये कोर्स पढ़ाई कर रही थी। तो हुआ क्या दोस्तों, जब वो अपने कॉलेज से अपनी स्टडी कंप्लीट करके अपने एक दिन हॉस्टल को वापस जा रही थी तो रास्ते में कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे उन्होंने एक जॉब ऑफर नोटिस को पढ़ा। वो नोटिस था इंडिया की फेमस कंपनी टेल्को के द्वारा, जिसको आज हम टाटा मोटर्स के नाम पे जानते हैं। तब उसका नाम जो था टेल्को था। उनको जो है जंग इंजीनियर चाहिए थे अपनी कंपनी के लिए, लेकिन लास्ट में एक ऐसी लाइन लिखी हुई थी जिसे पढ़कर सुधा जो है अपसेट हो गई। वो लाइन थी, लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट टू अप्लाई। सुधा को उस वक्त कंपनी पे बहुत गुस्सा आया कि भारत की इतनी फेमस जो इतनी बड़ी कंपनी है वो जो ऐसा भेदभाव कैसे कर सकते हैं एक लेडी और एक मेल पर्सन के बीच में। अगर इतनी बड़ी कंपनी ये करेगी तो बाकी जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगी। तो सुधा उस टाइम काफ़ी अपसेट हो गई। हॉस्टल जाने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो एक जो है लेटर लिखेंगी ऑनर ऑफ द कंपनी को। लेकिन सुधा को पता नहीं था उस वक्त जो टेल्को का चेयरमैन कौन है, लेकिन उन्होंने अखबार में न्यूज़पेपर में पढ़ रखा था कि JRD टाटा जो है वो कंपनी से रिलेटेड कोई पर्सन है। तो उन्होंने JRD टाटा को ही उस वक्त जो है एक पोस्ट कार्ड लिखना शुरू कर दिया, जिसमें उसने अपने मन में भरे हुए सभी सवाल उस पोस्ट कार्ड पे लिख दिए। अब सुधा कुछ दिन बीत गए और सुधा उस बात को, उस लेटर को, उस पोस्ट कार्ड को भूल चुकी थी। लेकिन 10 दिन बाद उनको जो है कंपनी की तरफ से इंटरव्यू के लिए कॉल आई। उन्हें पुणे ऑफिस बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। सुधा पहले जाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन उसकी जो हॉस्टल की सहेलियां थी उन्होंने उनको जो दबाव बनाया कि आप जाके आओ वहाँ पे पुणे में इंटरव्यू के लिए। नहीं, आप वहाँ पुणे से जो वेरी फेमस साड़ियाँ मिलती हैं पुणे की, वो वहाँ से परचेज़ करके हमारे लिए ले आना। क्योंकि इंटरव्यू जो था वो टोटली कंपनी के एक्सपेंस पे था। सुधा के आने जाने का और रहने का प्रबंध जो था, मैनेज जो था, वो कंपनी के द्वारा था। तो इसीलिए सुधा अपनी सहेलियों के कहने पर इंटरव्यू देने के लिए मान गई। वो पुणे पहुंची, इंटरव्यू पे गई। इंटरव्यू रूम में जब वो एंटर हुई तो वहाँ पे लगभग 6 लोग जो हैं बैठे हुए थे, जिनमें कुछ सीनियर और जूनियर स्टाफ के मेंबर जो थे कंपनी के बैठे हुए थे। सुधा के मन में यही चल रहा था कि ये इंटरव्यू उस पर भड़ास निकालने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो पत्र लिखा था तो अच्छा रेपुटेशन उनका नहीं बना होगा, तो वो उसको जो है रिजेक्ट ही करेंगे। तो इंटरव्यू रूम में एंटर होते वक्त ही सुधा ने जो है इंटरव्यू स्टार्ट होने पहले ही उनसे बोल दिया कि मुझे उम्मीद है ये जो है एक टेक्निकल इंटरव्यू ही होगा। सुधा ने बाद में ये जिक्र किया कि वो आज भी अपनी इस जो जो उन्होंने ये कार्य किया था उस पर आज भी उनको जो है अपने आप पे शर्म आ जाती है।
तो इंटरव्यू शुरू हुआ, उनसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए और सुधा ने हर क्वेश्चन का आंसर जो है बड़े अच्छे से किया। जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो जो उनमें से सबसे सीनियर पर्सन थे, उन्होंने सुधा से एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आप जानते हैं हमने लास्ट में क्यों लिखा था कि लेडी कैंडिडेट्स अप्लाई इस जॉब में नहीं कर सकती। तो उन्होंने बोला कि आज तक किसी भी कंपनी में, फैक्ट्री में शॉप फ्लोर होता है जहाँ पर असेंबलिंग का काम होता है, रियल वर्क होता है, कोई लेडी वहाँ पे काम नहीं करती और हमें लगता था ना ही कर पाएंगी, तो इसलिए हमने लास्ट में ये लाइन लिखी थी। सुधा ने उनको जवाब दिया, अगर कोई शुरुआत नहीं करेगा, अगर कोई पहल नहीं करेगा तो कैसे ये पॉसिबल होगा कि औरतें भी जो हैं वो शॉप फ्लोर पे काम कर पाएँ। सुधा की ये बात सुनने के बाद सुधा को वो जॉब जो है ऑफ़र कर दी गई। तो सुधा जो पहली औरत थी भारत में जो एक इतनी बड़ी फैक्ट्री के शॉप फ्लोर पे, जहाँ पे काम होता है, सामान बनाया जाता है, मशीनें चलती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे काम करने लगी। तो सुधा जो थी वो अंडर गाइडेंस उस वक्त के जो टाटा मोटर्स टेल्को कंपनी के चेयरमैन थे मिस्टर समंत, उनके अंडर जो थे काम करने लगी। लेकिन वो अभी तक जब कभी भी जो हैं वो जे.आर.डी. टाटा से नहीं मिली थी। जे.आर.डी. टाटा से उनकी पहली मुलाकात जो है वो उनके मुंबई ऑफिस में जो हुई, बॉम्बे हाउस ऑफिस में उनकी जो पहली मुलाकात जे.आर.डी. टाटा से हुई। तब मिस्टर सुमंत ने ही मिस्टर जे.आर.डी. टाटा से सुधा का परिचय कराया, इंट्रोड्यूस कराया कि यही वो लड़की है जो हमारे शॉप फ्लोर पे काम करती है। और जे.आर.डी. टाटा ने सुधा को बहुत सारी वेल विशेस दी और बोला कि आपकी वजह से ही आज हम अपनी जो है इस सोच को बदल पाए हैं। और सुधा की बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ की और सुधा जे.आर.डी. टाटा की इस तारीफ़ से इतनी प्रभावित हुई, उनकी पर्सनैलिटी से इतनी प्रभावित हुई, जब उन्होंने जे.आर.डी. टाटा या टाटा कंपनी को छोड़ा, उनसे रिटायरमेंट ली, अपनी कंपनी शुरू की, तो उन्होंने जे.आर.डी. टाटा की ही तस्वीर सिर्फ कंपनी से मांगी, जो आज भी उनके अपने रूम में, अपने दफ्तर में मौजूद है। तो सुधा मूर्ति की वजह से ही जो है शॉप फ्लोर पे लेडीज़ ने काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद ही कॉलेजेस में अलग अलग इंजीनियर कोर्सेज में सुधा मूर्ति के जैसे और लड़कियों ने जो है पढ़ाई शुरू कर दी। तो सुधा मूर्ति ऐसी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने शुरुआत की, एक चेंज लाया हमारे समाज में कि औरतें भी हैं जो वो शॉप फ्लोर पे काम कर सकती हैं। उनको आज भी बड़े अदब से, बड़े रिस्पेक्ट से जो है टाटा कंपनी में उनको माना जाता है। धन्यवाद।